आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य और उत्तर प्रदेश मामलों के प्रभारी संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं करते, बल्कि वह भ्रष्टाचार के सबसे बड़े पोषक हैं और महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाए गए अजीत पवार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने एनसीपी पर 2 दिन पहले ही भ्रष्टाचार के आरोप सार्वजनिक रूप से लगाए थे, लेकिन सब भ्रष्टाचारी भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुलकर पाक साफ हो जाती है और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में सभी भ्रष्टाचारियों को पद भी दिए जा रहे हैं। कोई उप मुख्यमंत्री है तो कोई विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया जा रहा है। संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा पोषक बताया। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी देश में सबसे ज्यादा झगड़े कराने वाली भारतीय झगड़ा पार्टी बन गई है। सिंह ने कहा कि भाजपा के पास शिक्षा और विकास के नाम पर काम करने को कुछ है ही नहीं। वह सिर्फ और सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को आपस में लड़ाने, गरीब अमीर को लड़ाने का काम करती है। विकास से कोई लेना देना ही नहीं है। इतने शानदार तरीके से वो मोदी वॉशिंग पाउडर काम कर रहा है। एक एक करके आपको बताऊंगा। एक आसाम में वाटर घोटाला खुला था और उस वाटर घोटाले की किसी और पार्टी ने नहीं, याद रखिएगा मेरी बात को, भारतीय जनता पार्टी ने वाटर घोटाले की बुकलेट जारी की थी, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था हेमंत बिस्व शर्मा सबसे बड़ा धरती का भ्रष्टाचारी है और आसाम में उसने वाटर घोटाला किया। यह मैंने नहीं कहा, बीजेपी वालों ने कहा। और उसी हेमंत बिस्व शर्मा को, जिसके ऊपर ईडी और सीबीआई की जांच चल रही थी, उसको आसाम का मुख्यमंत्री बना दिया। दूसरा नाम आता है शुभेंदु अधिकारी का। 2017 में इसके ऊपर ईडी सीबीआई की जांच शुरू हुई और इसको शारदा नारदा स्कैम में घोटालेबाज बताया। किसने? बीजेपी वालों ने, कोई दूसरी पार्टी वालों ने नहीं, बीजेपी वालों ने। और इसको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया 2020 के अंदर और इसको लीडर ऑफ अपोजिशन बंगाल के अंदर बना दिया। तीसरा नाम आता है येदुरप्पा का। येदुरप्पा के ऊपर हजारों करोड़ का माइनिंग घोटाला, रेड्डी ब्रदर्स पे घोटाला और उस व्यक्ति को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बना दिया। चौथा नाम आता है शिवराज सिंह का। उनके ऊपर व्यापम का घोटाला, बच्चों की नौकरी में घपलेबाजी करने का घोटाला और उनको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। पांचवा नाम आता है मुकुल राय का। नारदा स्कैम, शारदा स्कैम में इनके ऊपर ईडी सीबीआई की जांच चलती है, भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, मोदी वॉशिंग पाउडर से धुले जाते हैं और सारी जांच खत्म हो जाती है। छठवां नाम आता है नारायण राणे का, जिनके ऊपर लैंड स्कैम का आरोप लगता है, जमीन घोटाले का आरोप लगता है। और याद रखिएगा, मैं कोई घोटाला अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने ये सारे घोटाले लगाए और ईडी की जांच चली और इनकी पार्टी में आ गया, बीजेपी में शामिल हो गया तो केंद्र में मंत्री है। सातवां नाम आता है प्रेमा खांडू का। प्रेमा खांडू के ऊपर भी भ्रष्टाचार के मामले में ईडी की जांच चली, सीबीआई की जांच चली और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, करप्शन और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जांच चली प्रेमा खांडू पर और पूरी की पूरी सरकार लेके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। फिर एक नाम आता है जय पंडा का। जय पंडा के ऊपर 2019 में पीएमएलए और फेमा के तहत भ्रष्टाचार के मामले लगते हैं, ईडी की जांच चलती है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। फिर एक नाम आता है पुरुषोत्तम साबरिया, यह गुजरात के नेता है और पुरुषोत्तम साबरिया पर भारतीय जनता पार्टी ने इरिगेशन घोटाले का आरोप लगाया था, बीजेपी में चले जाते हैं।